हिंदी साहित्य की अमूल्य कृति साकेत स्त्री प्रधान चरित काव्य है, जिसमें अंशतः कैकेयी का और पूर्णतः उर्मिला के चरित्र का उद्धार किया गया है। राष्ट्रकवि गुप्त जी ने क्रम से राम कथा को आगे बढ़ाते हुए छठे सर्ग में उर्मिला के उत्ताप की पूर्व पीठिका प्रस्तुत की है। उर्मिला शोक विह्वल है। तीनों रानियां अपने अश्रु से राजा दशरथ को सिक्त कर रही हैं। राजा दशरथ के प्राण छूटने वाले हैं। सुमंत्र के लौटने की बात कहकर उर्मिला को उसकी सखियां सांत्वना देती हैं और रानियां राजा दशरथ को। किंतु जब सुमंत्र खाली हाथ वापस आते हैं तो राजा दशरथ क्षण में ही प्राण त्याग देते हैं। भरत राम के पास ही रुके रहते हैं। अब राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखकर फिर से राम को लौट आने का आग्रह किया जाता है, लेकिन राम किसी तरह समझा बुझाकर केवल भरत को भेज देते हैं। उर्मिला अभिशप्त जीवन जीने को विवश होती हैं। तीनों रानियां वैधव्य दुख से त्रस्त होती हैं। छठे सर्ग में इस मार्मिक प्रसंग को गुप्त जी ने करुण रस से अभिसिंचित किया है। तो आइए आगे की कथा छठे सर्ग के मार्मिक काव्य पाठ द्वारा सुनते हैं और गुनते हैं। तुलसी यह दास कृतार्थ तभी, मुँह में हो चाहे स्वर्ण न भी, पर एक तुम्हारा पत्र रहे जो निज मानस कवि कथा कहे। उपमें यह साकेत यहाँ, और सौख्य शांति सौभाग्य कहाँ। इसके वे तीनों चले गए, अनुगामी पुरजन छले गए। पुरदेवी सी यह कौन पड़ी, उर्मिला मूर्छित मौन पड़ी। किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई, यह कुमुद्वती जल भिन्न हुई। सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया। गौरव का भी है भार यही, उर्वी भी गुरबी हुई मही। नववय में ही विश्लेष हुआ, यौवन में ही यतिवेश हुआ। किस हत विधि का यह योग हुआ, सुख भोग भयंकर रोग हुआ। होता है हित के लिए सभी, करते हैं हरि क्या अहित कभी। इसमें क्या हित है कहें जिसे, बतलावेगा बस समय इसे। भर भर कर भीतियाँ भरी अखियाँ, करती थीं उसे सजग सखियाँ। पर शोक भयंकर खरतर था, चैतन्य मोह से बढ़कर था। वह नई बधू भोली भाली, जिसमें सुराग की थी लाली। कुम्हलाई यथा कैर वाली, या ग्रस्त चंद्र की उजियाली। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। क्या हाय यही वह कृश काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। सखियां अवश्य समझाती थीं, आंखें परंतु भर आती थीं। बोली सुलक्षणा नाम सखी, है धीरज का ही काम सखी। विधि भी न रहेगा वाम सखी, फिर आवेंगे श्री राम सखी। नृप ने सुमंत्र को भेजा है, मृगयोचित साज सहेजा है। यह कहा है कि श्री राम बिना, जाएगा पल पल वर्ष गिना। होंगे यथेष्ट 14 पल ही, ले आना उन्हें आज कल ही। इसलिए न इतना सोच करो, अब भी आशा है धैर्य धरो। बोली उर्मिला विषादमयी, सब गया हाय आशा न गई। आशे निष्फल भी बनी रहो, तुम हो हीरे की कनी अहो। रखती हो मूल्य मार कर भी, उज्ज्वल हो अंधकार कर भी। अब भी सुलक्षणे आशा है, यदि है विश्वास विनाशा है। लौटेंगे क्या प्रभु और बहन, उनके पीछे हा दुख दहन। जो ज्ञाता हैं वे जान चुके, उनके महत्व को मान चुके। जिस व्रत पर छोड़ गए सउए, लौटेंगे उसे छोड़ अबुए। निकली अभागिनी मैं ऐसी, त्रिलोक में न होगी जैसी। दे सकी न साथ नाथ का भी, ले सकी न हाय हाथ का भी। यदि स्वामी संगनी रह न सकी, तो क्यों इतना भी कह न सकी। हे नाथ साथ दो भ्राता का, बल रहे मुझे उस त्राता का। हे त्राण आज भी इष्ट मुझे, ये प्राण आज भी इष्ट मुझे। रह कर वियोग से अस्थिर भी, देखूं मैं तुम्हें यहाँ फिर भी। है प्रेम स्वयं कर्तव्य बड़ा, जो सींच रहा है तुम्हें खड़ा। यह भ्रातृ स्नेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो।
सुनकर जीजी की मर्म कथा, गिर पड़ी मैं न रह सकी व्यथा। वह नारी सुलभ दुर्बलता थी, आकस्मिक वेग विकलता थी। करना न सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे। आने का दिन है दूर सही, पर है मुझको अवलंब यही। आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर, तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी। प्रिय उत्तर भी सुन सकी न मैं, निज चिरगति भी सुन सकी न मैं। यह दीर्घ काल काटूं जिससे, पूछूं अब हाय और किससे। सजनी सुलक्षणे धैर्य धरूं, तो कहो क्या करूं क्या न करूं। जिससे महत्व से मंडित फिर, देखूं वह विकसित वदन रुधिर। मैं अपने लिए अधीर नहीं, स्वार्थी यह लोचन नीर नहीं। क्या से क्या हाय हो गया यह, रस में विष कौन बो गया यह। जो यूं निज प्राप्य छोड़ देंगे, और प्राप्य अनुज उनके लेंगे। माँ ने न तनिक समझा बूझा, पर उन्हें अचानक क्या सूझा। अभिषेक कहाँ, वनवास कहाँ, है नहीं क्षणिक विश्वास यहाँ। भावी समीप भी दृष्ट नहीं, क्या है जो सहसा सृष्ट नहीं। दूर दृष्ट बता दे स्पष्ट मुझे, क्यों है अनिष्ट ही इष्ट तुझे। तू है बिगाड़ता काम बना, रहता है बहुधा वाम बना। प्रतिकार समय तक दिए बिना, छिपकर कुछ अकधक किए बिना। करता प्रहार तू यहाँ वहाँ, धोखा देता है जहाँ तहाँ। तूने जो कुछ दुर्दृष्ट किया, आभास स्वप्न में भी न दिया। कुछ समन यत्न करते हम भी, है योग्य साध्य दुर्दम यम भी। नभ और उर्मिला ने देखा, थी ईर्ष्या भरी दृष्टि रेखा। तब नभ भी मानो धधक उठा, संध्या अरुणिमा मिस भवक उठा। रीता दिन बीता रात हुई, ज्यों त्यों वह रात प्रभात हुई। फिर सूनी सूनी सांझ हुई, मानो सब बेला बांझ हुई। उर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत सी होती थी। देता प्रबोध जो सुनती थी, मन में अतर्क कुछ बुनती थी। उन माताओं की करुण कथा, देती थी दारुण द्विगुण व्यथा। सुत गए तथा पति पड़े यथा, रोने तक का अवकाश न था। आंधी से उखड़े वृक्ष सदृश, थे भूप शोक हत जर्जर कृश। ज्यों हृत पर सूना लतिकाएं, वे थीं समीप दाएं बाएं। ज्यों त्यों कर शोक सहन करके, अंचल से वायु वहन करके। बोली प्रभुबर प्रसु तब यों, हे नाथ अधीर न हो अब यों। तुमने निज सत्य धर्म पाला, सुत ने स्वापत्य धर्म पाला। पत्नी पतिसंग बनी देवी, प्रिय अनुज हुआ अग्रज से भी। जो हुआ सभी अविचित्र हुआ, पर धन्य मनुष्य चरित्र हुआ। गौरव बल से यह शोक सहो, देखो हम सब की ओर अहो। भूपति ने आंखें खोल कहा, यह कौन है कि जो बोल रहा। कौशल्य धन्य राम माता, क्या कहूँ हाय रे धिक धाता। यह शोक कहाँ तक रोकूं मैं, किस मुंह से तुम्हें विलोकूं मैं। हाँ आज दृष्टि भी कहाँ गई, वह वधू जान की जहाँ गई। सीता भी नाता तोड़ गई, इस वृद्ध ससुर को छोड़ गई। उर्मिला बहू की बड़ी बहन, किस भांति करूं मैं शोक सहन। उर्मिला कहाँ है हाय बहू, तू रघुकुल की असहाय बहू। मैं ही अनर्थ का हेतु हुआ, रवि कुल में सचमुच केतु हुआ। यदि राम न लौटेंगे वन से, तो भेंट न होगी इस जन से। कैकेयी भोग कर बलि मेरी, राज्य श्री तृप्त रहे तेरी। पाकर दशरथ जैसा दानी, कर चुकी भोगिनी मनमानी। मांगो तुम भी कुछ पटरानी, दूं लेकर आंखों का पानी। मांगूंगी क्यों न नाथ तुमसे, दो यही मुझे कल्प तुमसे। कैकेयी हो चाहे जैसी, सुत वंचिता न हो मुझ जैसी। क्या यही मांग कर लेती हो, या मरण शांति तुम देती हो। पर कहाँ भाग्य में वह मेरे, कृतकर्म जो मुझे हैं घेरे। दोनों सुरानियां रोती थीं, पति के पद पद्म भिगोती थीं। नृपराम राम ही रटते थे, युग के समान पल कटते थे। फिर भी सुमंत्र हैं साथ गए, गृह दशा देख रघुनाथ गए। अटकी थी आशा एक यही, जो थी अब उनको जिला रही। आशा अवलंब दाई का है, क्या ही कल गीत गाई का है। वह आप क्यों न नाता तोड़े, पर कौन है कि उसको छोड़े। ऊंचे अट्टों पर चढ़ चढ़ कर, सब और पथों में बढ़ बढ़ कर। रथमार्ग देखने लगे सभी, फिर आवें राघव कहीं अभी। पर यदि रघुनाथ लौट आते, तो प्रथम ही न वे वन जाते। लौटे सुमंत्र ही बेचारे, अनुरोध तर्क भी सब हारे। कर में घोड़ों की रास लिए,
निज जीवन का उपहास किए, होकर मानो परतंत्र निरे, सूना रथ लिए सुमंत्र फिरे। रथ मानो एक रिक्त घन था, जल भी न था न वह गर्जन था, वह बिजली भी थी हाय नहीं, विधि विधि पर कहीं उपाय नहीं। जो थे समीर के जोड़ों के, उठते न पैर थे घोड़ों के, थे राम बिना वे भी रोते, पशु भी प्रेमानुरक्त होते। जो भीषण रण में भी न हटे, मानो अब उनके पैर कटे। अति भार हुआ रीता रथ था, गृहपथ मानो अरण्य पथ था। अवसन्न सचिव का तन मन था, करता समीर भी सन था। सिर पर अनंत सा आ टूटा, कटी टूटी और भाग्य फूटा। धरती मानो थी मरी पड़ी, थी प्रकृति भीति से भरी पड़ी। सम्मुख मानो मुख खोल बढ़ा, खाने को था दिग्दैत्य खड़ा। था सोच यही मुख सरसीज को, किस भांति दिखाऊंगा निज को। इसलिए श्यामता लाता था, उसमें निज मूर्ति छिपाता था। उर्विकल हुआ क्या करता था, सांसें शरीर में भरता था। संदेश सुनाए बिना कहीं, गिर जाए नहा यह देह यहीं। जब रजनी आकर प्राप्त हुई, बाहर ही सांझ समाप्त हुई। नीरव गति से उदास उर में, तब सचिव प्रविष्ट हुए पुर में। थी पड़ी पुरी भी काली सी, जगती थी जहां दिवाली सी। खोले थी मानो केशपुरी, रखे थे विधवा वेशपुरी। क्या घुसे सुमंत्र रसातल में, रुक उठी सांस भी पल पल में। यह तमी हटेगी क्या न कभी, पौ यहाँ फटेगी क्या न कभी। सब चौक बंद थे पथ सूने, हो गई अमावस सी पुणे। रहती जो गीत गुंजरित सी, गृहराज आज भी स्तंभित सी। पुर रक्षक नीरव फिरते थे, आंसू अमात्य के गिरते थे। हो चुकी लूट घर की गहरी, अब किसे रखाते हैं प्रहरी। उत्तर में नहीं सुने न कहीं, इसलिए राम लौटे कि नहीं। यह पूछ न सके सचिव वर से, पुरवासी मौन रहे डर से। नीरवता ही अमात्य वर की, थी शोक सूचना उत्तर की। कोई अनिष्ट कहते कहते, बहुधा मनुष्य चुप ही रहते। रथ देख सभी ने शीस धुना, ऊपर अमरों ने स्पष्ट सुना। क्या फिरे हमारे आर्ज नहीं, सुन बोले था सुरकारी वही। देवों के वाक्य सुधा सींचे, सुन पड़े न उसी समय नीचे। वे कोलाहल में लीन हुए, पुरवासी दुख से दीन हुए। करके सुमंत्र ने सिर नीचा, आंखों को एक बार मीचा। जिस रथ पर थे प्रसून झड़ते, उस पर थे आज अश्रु पड़ते। जब नृप समीप उपनीत हुए, तब शोक भूल वे भीत हुए। यह पोत डूब ही जावेगा, या कूल किनारा पावेगा। गजराज पंख में धंसा हुआ, छटपट करता था फंसा हुआ। हथनियां पास चिल्लाती थीं, वे विवश विकल बिल्लाती थीं। बोले नृप राम नहीं लौटे, गूंजा सब धाम नहीं लौटे। नृप ने सशंक जो कुछ पूछा, बस उत्तर हुआ वही छूछा। यद्यपि सुमंत्र ने कुछ न कहा, प्रतिनाद तदपि नीरव न रहा। पर सचिव मौन ही अधिक खला, भर आया सूखा हुआ गला। बोले फिर वे कि कहाँ छोड़ा, ले चलो मुझे कि जहाँ छोड़ा। मुझको भी वहीं छोड़ आओ, वह रामचंद्र मुख दिखलाओ। टूटी महीप की हृतंत्री, बोले विषाद पूर्वक मंत्री। हे आर्ज राम मुख देखोगे, दुख देख क्या न सुख देखोगे। आवेंगे वे यश को लेकर, सुख पावेंगे तुमको देकर। नभ में भी नया नाम होगा, पर चिंता से न काम होगा। अवसर ही उन्हें मिलावेगा, यह शोक न हमें जिलावेगा। राघव ने हाथ जोड़ करके तुमसे यह कहा धैर्य धर के। आता है जी में तात यही, पीछे पिछले व्यवधान मही। कब लौटूं चरणों में आकर, सुख पाऊं कर स्पर्श पाकर। पर धर्म रोकता है वन में, करना न सोच मेरा मन में। देगा मुझको विश्रांति वही, दे तात तुम्हें भी शांति वही। क्या शांति शांति, हा शांति कहाँ। बन गई कैकेयी क्रांति यहाँ, हो गया पुण्य ही पाप मुझे। दे रहा धर्म ही ताप मुझे। कुछ नहीं कहा क्या सीता ने, वैदेही वधु विनीता ने। बोले सुमंत्र वे कह न सकी, कहने जाकर भी रुकी थकी। साकेत स्मृति में मग्न हुई, करके प्रणाम भूलग्न हुई। फिर नभ की ओर हाथ जोड़े, दृग सजल हुए थोड़े थोड़े। आंसू बरौनियां तक आए, नीचे न किंतु गिरने पाए। जा खड़ी हुई पति के पीछे, ज्यों मुक्ति महायति के पीछे। नृप रोने लगे हाय सीते, हम हैं कठोर अब भी जीते।
सहकर भी घोर कष्ट तन पर, आया न मैल तेरे मन पर। गृह योग बने हैं वनस्पृही, वन योग्य हाय हम बने गृही। है विधे व्यतिक्रम यह तेरा, किस लिए बता श्रम यह तेरा। यदि मंथरा न पहचान सकी, तो क्यों न कैकेयी जान सकी। कोई उससे जो कहे अभी, ले तेरे कंटक टले सभी। बोले सुमंत्र सहसा किहा, लक्ष्मण ने भी है यही कहा। भूपति को जीवन भार हुआ, बस यह अंतिम उद्गार हुआ। मेरे करयुग हैं टूट चुके, कटी टूट चुकी सुख छूट चुके। आँखों की पुतली निकल पड़ी, यह यहीं कहीं है बिकल पड़ी। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके। है जीव चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। बस यही दीप निर्वाण हुआ, सुत विरह वायु का बाण हुआ। धुंधला पड़ गया चंद्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर। अति भीषण हाहाकार हुआ, सोना सा सब संसार हुआ। अर्धांगरानियां शोक कृता, मूर्छिता हुई या अर्धमृता। हाथों से नेत्र बंद करके, सहसा यह दृश्य देख डर के। हा स्वामी कह ऊंचे रब से, दहके सुमंत्र मानो दब से। अनुचर अनाथ से रोते थे, जो थे अधीर सब होते थे भूप सभी के हितकारी। सच्चे परिवार भारधारी, माँ कहाँ गए वे पूज्य पिता। करके पुकार यों शोक सिता, उर्मिला सभी सुध बुध त्यागे। जा गिरी कैकेयी के आगे, कैकेयी का मुंह भी न खुला। पाषाण शरीर हिला न डुला, बस फट सी गई बड़ी आंखें। मानो थी नई जड़ी आंखें। रोना उसको उपहास हुआ, निजकृत वैधव्य विकास हुआ। तब वह अपने से आप डरी, किस कुसुमय में मंथरा मरी। भूपति पद का विच्छेद हुआ, यह सुनकर किसे न खेद हुआ। नभी रोया चुपचाप आहा, हिमकण मिस अश्रु समूह बहा। दानव भयहारी देह मिटा, वह राजगुणों का गेह मिटा। ऊपर सुरांगनाएं रोईं, भू पर पुरांगनाएं रोईं। थे मुनि वशिष्ठ तत्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी। होकर भी जन्म मृत्यु संगी, रखते हैं भिन्न भाव भंगी। वह डील अपूर्व मनोहारी, हेमाद्रि श्रृंग समताकारी। रहता जो मानो सदा खड़ा, था आज निरा निश्चेष्ट पड़ा। मुख पर थे शोक चिन्ह अब भी, नृप गए न भाव गए तब भी। या इसलिए वे थे सोए, सुत मिले स्वप्न में ही खोए। मुँह छिपा पदों में प्रियपति के, आधार एक जो थे गति के। कर रही बिलाप रानियां थीं, जीवन धनमयी हानियां थीं। देखा वशिष्ठ ने और कहा, छर देह यहीं का यहीं रहा। वह श्वास श्रृंखला टूट गई, आत्मा बंधन से छूट गई। बोले सुमंत्र कातर होकर, क्या हुआ देखिए यह गुरुवर। हा अमर पूज्य इस भांति मरें, सुतचार कहाँ जो क्रिया करें। धैर्य देकर धीर मुनि ने ज्ञान के प्रस्ताव से, तैल में रखवा दिया नृप सब सुरक्षित भाव से। दूत भेजे दक्ष फिर संदेश के अक्षर गिना। जो बुला लावें भरत को, प्रकृत वृत्त कहे बिना। इस शोक के संबंध से सब देखते थे अंध से। बस एक मूर्ति घृणामयी, वह थी कठोरा कैकेयी, वह थी कठोरा कैकेयी।